वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग चैप्टर पढ़े थे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हम टॉपिक देख रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और आज हमने जो ग्लैंड डिस्कस करना है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ जो है कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस लोब शेप एक स्ट्रक्चर होती है, इसका साइज जो है वो पी जितना होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके 2 लोब्स होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। वैसे इसके 3 लोब्स होते हैं, जिसमें हम थर्ड वन को मीडियन लोब कहते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ आप कह लेंगे वो बहुत स्मॉल एरिया में होता है, और वो क्या कर रहा होता है, इनके दरमियान कनेक्शन डेवलप कर रहा होता है, और उसके अलावा हार्मोन जो है ऑब्वियसली रिलीज कर रहा होता है। हम लोगों ने लेकिन आज की क्लास में 2 ही हार्मोन्स पढ़ने हैं, वन इज द इंटीरियर एंड अदर वन इज द पोस्टीरियर। अच्छा जी, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कह रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये बात ना पूछ जाए, व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। व्हाई? ठीक है, मास्टर ग्लैंड हम इसको इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये जो अदर हमारे ग्लैंड्स होते हैं, हम अभी इधर डिस्कस भी करेंगे, उन ग्लैंड्स को ये क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उनको स्टिम्युलेट कर रहा होता है कि वो कुछ हार्मोन्स को क्या करें, रिलीज करें। या सिंपल वर्ड में आप कह लें कि मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी ग्लैंड को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी सिक्रीशंस को। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है कि हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है डिफरेंट टाइप्स के, और उसके साथ साथ ये अदर ग्लैंड्स के स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स को भी सिक्रीट कर रहा होता है, जिनका क्या काम होता है कि उन्होंने उन ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करना है कि आप ये हार्मोन रिलीज करें, इसकी अब आपकी बॉडी में नीड है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कह रहे होते हैं। आप कुछ भी कह लें, दोनों आंसर ठीक होंगे। एंटीरियर लोब की बात करते हैं। हम कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लार्जर पार्ट जो एंटीरियर लोब है, ये मैनी हार्मोन्स रिलीज करता है, ये अफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, और आप कह लें कि मेंटेन करता है डेवलपमेंट और फंक्शन किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की। फिर वो कहता है कि हमारे पास जो इंटीरियर लोब है वो 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज कर रहा होगा, और उसके साथ साथ वो ग्नेड्स और एड्रीनल ग्लैंड्स के भी कुछ स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट आउट कर रहा होगा, जो स्टिम्युलेट करेंगे इनको कि ये अपने ओरिजिनल हार्मोन्स जो है रिलीज करें और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें। जो 2 मेजर हार्मोन मेंशन है, वन इज द ग्रोथ हार्मोन, जिसको आप सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी कह रहे हैं। सेकंड वन इज द थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट करेगा, उसको मेंटेन करेगा। दूसरा क्या करेगा कि ये क्योंकि थायराइड ग्लैंड को मेंटेन कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, तो ये क्या करेगा, थायराइड की सिक्रीशन करेगा। नंबर 2 जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमैटोट्रोफिक हार्मोन कह रहे हैं, ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन होता है। ये जब हमारी एज जो है वो ग्रो कर रही होती है, यानी कि ग्रोइंग एज होती है, ग्रोइंग पीरियड होता है, उसमें ये क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। अगर हमारी न्यूट्रिशन ठीक है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ठीक है, हमें कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो बेटर होगी। हम एक नॉर्मल वे में ग्रो करेंगे, जिस एज के मुताबिक हमारा वेट और साइज होना चाहिए वही होगा। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन कि हमारे डाइट में चीजें जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, हमें विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, या फिर हमें कोई स्ट्रेस है, या फिर हमें कोई फिजिकल मेंटल आप कह लेंगे प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमारे ये जो हार्मोन्स हैं क्या होंगे, लेस सिक्रीट होंगे, या कोई भी अदर रीजन हो सकती है। अगर ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड लेस रिलीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी, और जब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो हम क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, ड्वार्फिज्म, जिसको हम पिट्यूटरी ड्वार्फ जो है वो कह रहे होते हैं। यानी ये ग्रोथ हार्मोन लेस रिलीज हुआ, जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म जो है वो करेक्टर शो हो गया और प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो सकी। और आपने देखा अक्सर लोगों को देख के लग रहा होता है कि मतलब इनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं हुई भी, अगर उसको चांस मिलता है या उसको न्यूट्रिएंट से कुछ भी फैक्टर हो सकता है वो मिलता है, तो वो प्रॉपर ग्रो करती। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेसिव प्रोडक्शन। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं क्या करना शुरू कर देंगे, एक्सेसिव प्रोडक्शन शुरू कर देंगे हार्मोन्स की, तो उसकी वजह से एक्रोमेगैली की कंडीशन आ जाएगी। एक्रोमेगैली क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं होगी। प्रोपोर्शन से क्या मुराद है कि हम कहते हैं कि होगा क्या, अच्छा बेसिकली ना इधर 3 कंडीशंस होती हैं। अगर मैंने जैसे कहा कि एक लेस प्रोडक्शन हो रही है, एक मैं कहती हूँ कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है। इधर कंडीशन क्या होगी, ग्रोइंग एज। इधर जो कंडीशन होगी ना वो हमारा क्या होगा,
ग्रोइंग एज होगी। अगर ग्रोइंग एज में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन लेस रिलीज हो रहा है, ड्वार्फिज्म हो जाएगी। अगर ग्रोइंग एज में एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है तो गाइगेंटिज्म जो है ना वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में शो होगा, यानी कि हम क्या होंगे, जाइंट होंगे, हमारी बॉडी जो है वो लार्ज होगी। आपने देखे भी होंगे ऐसे काफी केसेस। अच्छा, थर्ड क्या होता है, अगर हमारी ग्रोइंग एज जो है वो गुजर गई है, हमारी जितनी ग्रोथ होनी थी, डेवलपमेंट होनी थी हाइट और वेट की, वो हो गई है, आफ्टर ग्रोइंग एज अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शन में नहीं हो रही होती, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं मेंटेन रहती। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली। सिंपल वर्ड में समझ लें, आपने कुछ लोगों को देखा है कि वो प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ जो हैं उनकी बॉडी से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, उनके पांव कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, या कुछ का फेस कंपैरेटिवली बड़ा होता है। ये जो डिस्प्रोपोर्शनैलिटी है या डिस्प्रोपोर्शन है, आप कह लें कि पूरी बॉडी के पार्ट्स में, दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ एक्रोमेगाली। और ये जो एक्रोमेगाली है, ये आफ्टर ग्रोइंग एज के बाद अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो रही होगी तो एक्रोमेगाली होगी, अगर ग्रोइंग एज में एक्सेस हो रही तो गाइगेंटिज्म होगा, और अगर लेस हो रहा होगा तो पिट्यूटरी ड्वार्फ होगा। आप इसको पिट्यूटरी गाइगेंटिज्म भी कह सकते हैं। तो आपने इन तीनों का डिफरेंस जो है वो याद रखना है। अगर हम सब लोग अपनी बॉडी को देखें, हमारे हैंड, फीट, लेग्स, फेस, ईच एवरीथिंग प्रोपोर्शन में ग्रो कर रहा है। हमारा क्या है, हमारी नॉर्मल ग्रोथ हुई है। जो आप लोग ड्वार्फ केसेस देखते हैं उसमें लेस प्रोडक्शन हो रही है, जो आप जॉइंट केसेस देखते हैं उसमें मोर प्रोडक्शन हुई है। और वो लोग जिनका प्रोपोर्शन नहीं है हाथों, पांव, चेहरे का, इसका क्या मतलब है कि वो एक्रोमेगाली कंडीशन का आप कह लें कि क्या है, शिकार है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आफ्टर ग्रोइंग एज प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो फिर हम उनके हाथ, पांव और उनका जो फेस है, बेसिकली ये तीन चीजें जो है ना इसका क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम गुनेड्स। अच्छा, गुनेड्स के अंदर ये डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा होगा, और एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा होगा, जो इन दोनों ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे कि आप अपने हार्मोन्स जो है वो रिलीज करें और प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करें। डेफिनेटली सी बात है, गुनेड्स में प्यूबर्टी की एज में ही वो स्टिमुलेट होंगे। पिट्यूटरी लोब क्या है? पिट्यूटरी लोब बेसिकली इसका सेकंड आप कह लें कि लोब होगा, स्मॉलर होगा देन द इंटीरियर। इंटीरियर और पिट्यूटरी का मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। फिर वो कहते हैं कि पिट्यूटरी लोब जो है दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, वन इज द ऑक्सीटॉक्सिन एंड अदर वन इज द एडीएच। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या है हमारे पास? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन का क्या काम है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब डिलीवर कर रही होती है फीमेल, आप कह लेंगे बेबी को, तो ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है, जो आप कह लें कि लेबर पेन से या ड्यूरिंग द डिलीवरी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है यूट्रस की, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और आफ्टर बर्थ जो मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजैक्यूलेट हो रहा होता है, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारे पास ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। सेकंड वन इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास जब हम हार्मोन नेफ्रॉन पढ़ रहे थे तो लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हो रही थी? हमारे पास वाटर हो रही थी। तो वो कहता है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जिसमें हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात की, तो वो कहता है कि हमारे पास जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा होता है, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहा होगा, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो लेस अमाउंट में रिलीज हो रहा है, या फिर एब्जॉर्प्शन वाटर की प्रॉपरली नहीं हो रही और यूरिन जो है वो कॉन्स्टेंटली डाइल्यूट ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपाइडस। अच्छा जी, डायबिटीज की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है डायबिटीज मिलाइटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपाइडस। इंसिपाइडस जो है वो रेयर है, और वो क्या होता है कि अगर आपका एडीएच प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता तो ये डायबिटीज आपको होती है। उसके अलावा जो डायबिटीज मिलाइटस है वो नॉर्मली यही होता है कि आपकी पैंक्रियाज जो है वो ओवर प्रोडक्शन कर रही होती है इंसुलिन की, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा होता बॉडी में, जिस वजह से आपको डायबिटीज मिलाइटस हो जाती है। जब हम पैंक्रियाज वाला पढ़ेंगे तो उसमें डायबिटीज मिलाइटस को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा थर्ड वन होती है, वो कौन सी होती है? गेस्टेशनल। थर्ड वन इज द गेस्टेशनल, आप कह लें कि डायबिटीज होती है, और ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होती है। कुछ फीमेल्स के अंदर आप देखा है आप लोगों ने कि डायबिटीज और हेपेटाइटिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनका अटैक हो जाता है, लेकिन ये जो डायबिटीज है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहेगी, आफ्टर प्रेगनेंसी ये क्या हो जाएगी? दोबारा जो फीमेल है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो मेजरली डायबिटीज के हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। एक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज द गेस्टेशनल डायबिटीज।
सेकंड वन इज द डायबिटीज इन स्पाइडर्स जो कि क्या है, रेयर है, और थर्ड वन इज द डायबिटीज मेलाइटस जो कि बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को इसमें कोई बात ना समझ आई हो तो लाजमी इसको शेयर करें कमेंट में। होपफुली मैं हर एक के कमेंट को आंसर करने की कोशिश करूंगी। सजेशंस हो वो भी लाजमी दिया करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक आता रहे। थैंक यू।